स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। मैं आज आपको एरोमेटिक कन्वर्जन्स के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एरोमेटिक कन्वर्जन्स के रिएक्शंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा हमारे चैनल पे पिछले कुछ दिनों में ऑर्गेनिक कन्वर्जन के हमने 2 वीडियोस अपलोड किए थे, जहां आपको असेंडिंग टाइप यानी स्टेप अप टाइप ऑफ रिएक्शन, डिसेंडिंग टाइप यानी स्टेप डाउन टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। आज हम सिखाएंगे कि अगर एरोमेटिक कन्वर्जन्स आपके पास आते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है, तो आपको किस तरह से एरोमेटिक कन्वर्जन्स को सॉल्व करना होगा। अगर आप कन्वर्जन सीखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की हमारी प्लेलिस्ट के ये 3 वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। आपका ऑर्गेनिक का डर दूर हो जाएगा और हर तरह का कन्वर्जन आपके कदमों में होगा। आप बहुत आसानी से उन कन्वर्जन्स को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, कोई बहुत बड़े चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं। जो सिंप्लीफाइड मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, आपको वही करना। और ध्यान रखना कि कन्वर्जन्स को सॉल्व करने के हमेशा एक से ज्यादा मेथड होते हैं। आप उस मेथड को समझिए जो आपके लिए आसान हो सकता है। चलिए, एरोमेटिक कन्वर्जन। सबसे पहले मैं आपको यहां यह सिखा दूं कि किस तरह से एलिफेटिक से एरोमेटिक पे जाया जाता है, एलिफेटिक से एरोमेटिक बनाया जाता है। देखिए, जैसे मैं शुरुआत करता हूं सबसे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन से। मीथेन को आपने सबसे पहले इथाइन में कन्वर्ट करना है, और मीथेन को इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए थ्राइस Cl2 सनलाइट, थ्राइस Cl2 सनलाइट करेंगे, 3 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे और इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये आपको पता हो, नहीं पता तो अब याद रखने ना। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ हीट किया जाता है। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ हीट करने पे इथाइन में बदलता है। और इथाइन पे अगर आप रेड हॉट आयरन करते हैं, रेड हॉट आयरन, तो ये इथाइन बेंजीन में बदलता है। तो अगर एग्जाम में कोई कन्वर्जन आता है कि भाई इथाइन से कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, मीथेन से कोई एरोमेटिक बनाना है, तो पहला स्टेप तो आपका यही होगा ना कि आप बेंजीन तक पहुंचें। तो बेंजीन कैसे बनाना है ये आपको बताया, चाहे मीथेन हो, क्लोरोफॉर्म हो, इथाइन हो, ये याद रख लो। अब इस बेंजीन से कई अलग अलग तरह के आप कंपाउंड्स को बना सकते हो। इन सीक्वेंस को आप याद रख सकते हो। देखो किस तरह से आप इनको याद रखोगे, मैं सिखाता हूं। जैसे क्या हो सकता है, आप बेंजीन पे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, आप अच्छे से जानते हो इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, H गया, Cl गया, ये मिथाइल यहां पे कनेक्ट होता है। तो मैं ये कहूंगा कि बेंजीन से हमने इस तरह से यहां पर मिथाइल लगा दिया, टॉलीन बन गया। दिस इज टॉलीन। एरोमेटिक में एक दिक्कत यह भी होती है कि बच्चों को नाम याद नहीं होते, तो आप इनके नाम जरूर याद रखें कि ये टॉलीन आपके पास बनता है। तो बेंजीन पे अगर एक कार्बन लगाना है, कोई भी ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें कार्बन लगा हुआ हो, तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हो। अब आगे कैसे बढ़ सकते हो ये समझो जरा। अब अगर आपको यहाँ पर एल्कोहल लगाना है या कोई भी ग्रुप लगाना है तो किस तरह से, पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बताता हूँ। क्या करें, इसके ऊपर KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, टॉलीन पे KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पूरी की पूरा CH3 ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे COH आ जाएगा, इसकी जगह पे COH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और H बाहर, और इस तरह से ये अमाइड बनेगा, अमाइड बनेगा। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजीन से बेंजामाइड बनाना है, बेंजीन से टॉलीन बनाना है। अब ये बेंजामाइड पे Br2NaOH, ये रिएक्शन है जिसे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, अमाइड ग्रुप हटता है और अमाइड ग्रुप हट के वहां पे NH2 कनेक्ट होता है, यानी एनिलीन बनता है, एनिलीन।
अब देखो इस बात को ऐसे समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, टॉलीन से एनिलीन बनाओ, टॉलीन से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाओ, बेंजोमाइड से एनिलीन। ये तो इंपॉर्टेंट बहुत है, बेंजोमाइड से एनिलीन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये रहेगा। अब अगर आपके पास एनिलीन बन गया, एनिलीन बन गया, तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इस पे NaNO2HCl, NaNO2HCl आप जानते हो, डाइएजोटाइजेशन, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इसके ऊपर कनेक्ट होता है, डाइएजोटाइजेशन। और अगर डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट, तो आप सब कुछ बना सकते हो। जैसे इस डाइजोनियम सॉल्ट पे CuHBr, गेटरमैन टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डाइजोनियम सॉल्ट की जगह ब्रोमीन, ये गेटरमैन सैंडमेयर रिएक्शन तो आपने पढ़ी रखी हैं। गेटरमैन की जगह आप सैंडमेयर, CuBr, HBr का इस्तेमाल भी कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ कहूँ CuCl, HCl, सैंडमेयर टाइप ऑफ रिएक्शन, N2 पॉजिटिव हटेगा और इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन आपके पास आ जाएगा। आप यहीं पर ऐसा भी कर सकते थे, वाटर के साथ हीटिंग, वाटर के साथ हीटिंग क्या होता है, HCl बाहर, HCl बाहर, N2 बाहर और OH कनेक्ट होता है, यानी फिनॉल बनता है आपके पास। बेंजामाइड से फिनॉल बनाओ, एनिलीन से फिनॉल बनाओ, बेंजोइक एसिड से फिनॉल बनाओ, बेंजोइक एसिड से क्लोरोबेंजीन बनाओ, सब कुछ बना सकते हो। हर तरह की रिएक्शन को यहां पे किया जा सकता है, बस मेथड मालूम होना चाहिए। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट पे CuCN, KCN, CuCN, KCN अगर याद हो तो डाइजोनियम सॉल्ट का जो ग्रुप है हटता है और उसकी जगह पे साइनाइड आता है, साइनाइड। बेंजोनाइट्रिल, बेंजोनाइट्रिल कहा जाता है, साइनाइड आता है। और अगर साइनाइड आ गया तो साइनाइड पे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन, शायद आप बच्चों को याद हो, अगर मैं पूछूं डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl और फिर साथ में सोडियम इथेनॉल, ये रिएक्शन तो हम हेलोएल्केन हेलोएरीन से पढ़ते हैं, सोडियम प्लस C2H5OH, ये तीन चीजें। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, बल्कि मैं यहां पर करता हूं डाइल्यूट को यहां नंबर 2 पे, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट और ये सोडियम इथेनॉल। अब याद है कंसंट्रेटेड में क्या होता है, कंसंट्रेटेड में साइनाइड ग्रुप CONH2 में बदलता है, बेंजामाइड बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बेंजामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिलीन से बेंजामाइड बनाओ, एनिलीन से डाइजोनियम, डाइजोनियम से साइनाइड, साइनाइड से बेंजामाइड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। डाइल्यूट HCl हो तो साइनाइड COH के अंदर बदलता है, तो ये बेंजोइक एसिड, एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाओ, बेंजोइक से एनिलीन बनाओ, एनिलीन से बेंजोइक बनाओ। इस बहाने पता है क्या होता है, चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाती है। सोडियम इथेनॉल मैंडियस रिडक्शन, और इसमें क्या होता है, साइनाइड की जगह CH2NH2 ये, और इसे हम बेंजाइल अमीन कहते हैं, दिस इज बेंजाइल अमीन। तो क्वेश्चन आया एनिलीन से बेंजाइल अमीन बनाओ, बन गया। एनिलीन से बेंजामाइड बनाओ, बेंजामाइड से एनिलीन बनाओ, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, किसी को भी किसी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से इसको कन्वर्ट किया जाएगा, कोई समस्या नहीं, एक चेन रिएक्शन यहां पे बनती जाएगी। इसको ध्यान रखना, लिख के करना, प्रैक्टिस करना। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह इस तरह से यहां पर बदले जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब इस कुछ पोर्शन को हटा देता हूं क्योंकि स्पेस मिल जाएगा ना। और टॉलीन से हम और क्या क्या बना सकते हैं, अब जरा उसके बारे में बात करते हैं। टॉलीन से वैसे चाहो तो यहां पर भी इस रिएक्शन को किया जा सकता है, चलो मैं करता हूं। देखो टॉलीन पे अगर मैं कहता हूं ट्वाइस Cl2 सनलाइट, ट्वाइस Cl2, अब ट्वाइस Cl2 से क्या होगा, 2 H हटेंगे, Cl लगेंगे, सो वी कैन से बेंजीन पे CHCl ये लगेगा, बेंजीन पे CHCl, और इसके ऊपर मैं कह दूं
AgOH एक्वस, AgOH एक्वस, AgOH एक्वस, KOH एक्वस, इनका काम क्या होता है? क्लोरीन की जगह OH लगाना, क्लोरीन की जगह OH, तो जो क्लोरीन है उसकी जगह पे OH आएगा। लेकिन यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक कार्बन पे दो OH, जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल कहते हैं। एक कार्बन पे दो OH नहीं आ सकते। अगर एक कार्बन पे दो OH आएंगे ना, झगड़ा हो जाएगा। एक घर में दो बहुएं नहीं रह सकती, झगड़े हो जाते हैं उनके अंदर। ऐसे ही एक म्यान में दो तलवारें नहीं, एक कार्बन पे दो OH नहीं, इनमें झगड़ा हो जाएगा। यहां से HOH बाहर चला जाएगा और HOH के बाहर जाते ही ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉलीन से एल्डिहाइड बनाना है, बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्ट टॉलीन टू बेंजल्डिहाइड, बड़े आराम से कन्वर्ट हो रहा है बेंजल्डिहाइड। और इस बेंजल्डिहाइड पे अगर मैं लिख दूं निकल हाइड्रोजन, निकल हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड टूटेगा, HH, और इस तरह से ये बेंजाइल एल्कोहल, कंपाउंड का नाम याद रखना, बेंजाइल एल्कोहल, इसका नाम रहेगा बेंजाइल एल्कोहल। आप इसको नाम देंगे, ये नाम याद रखेंगे, बेंजाइल एल्कोहल। और ये बेंजल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है विद द हेल्प ऑफ KMnO4 H2SO4, KMnO4 H2SO4। तो बेंजल्डिहाइड से एनिलीन बनाना है, बन गया। बेंजल्डिहाइड से बेंजामाइड बनाना है, बन गया। तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज देखो, ये तो मैंने ये रूट बताया, बेंजल्डिहाइड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजामाइड बना सकते हो। बहुत आसानी से हमारा ये रूट यहाँ पे फॉलो होता है, इस रूट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, बेंजीन पे क्लोरोबेंजीन बनाना हो अगर, अब देखो ऐसे ही जैसे ये बेंजीन था, बेंजीन पे Cl2 ElCl3 आप अच्छे से जानते हो, H हटेगा, Cl हटेगा और ये यहां पर क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पे आप कई तरह के रिएक्शन करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे ये देखो, इस पे मैं कहता हूं कि भाई NH3CuO, ये NH3 है और यहां पे Cu2O या CuO, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये क्या करता है, HCl बाहर और यहां पे NH2 लगता है, एनिलीन, और एनिलीन लग गया। अब एनिलीन अगर बन गया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, तो एनिलीन से तो मैंने आपको सभी ग्रुप बताए थे कि अगर एक बार एनिलीन बन गया तो आप ये डिफरेंट रिएक्शन को यहां पर करके बता सकते हो। देखो, मैं इसी को वहां पर अगर लेके चला जाऊं तो देखते हैं पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। लेट्स सी, ये हमारे पास एनिलीन था और एनिलीन पे देखो बन गया, ये एक रूट हमारे पास आ गया। एनिलीन पे डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट, उससे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, साइनाइड, अमाइड, कार्बोक्सिलिक, बेंजाइलअमीन। एग्जाम में इनसे बाहर कन्वर्जन आ ही नहीं सकता, एरोमेटिक का सवाल ही नहीं उठता कि एरोमेटिक का कन्वर्जन इससे बाहर आ जाए। हर हालत में इनसे आएगा। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजाइलअमीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजामाइड बनाना है। जो बनाना चाहते हो बड़ी आसानी से आप इन सीक्वेंस के जरिए बता सकते हो। तो मैंने यहां पर अभी आपको बताए हैं बेंजीन के बहुत आसानी से कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं, कैसे एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये चीज सफिशिएंट है। इसके थ्रू बहुत आसानी से आप अपने कन्वर्जन्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली आपके कन्वर्जन्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ये ध्यान रखो। अब देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि आया कन्वर्ट नंबर 1 बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है।
बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अब अगर जो आपने अभी तक सीखा है उसको सीखते हुए खुद देखो कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड क्या बना सकते हो। क्या मैंने आज बताया? बिल्कुल बताया है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अभी देखो यहां पर कहां बताया था, ये रहा, बेंजीन से टॉलीन, टॉलीन से बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास सीक्वेंस अवेलेबल। देखने से रिएक्शन याद नहीं होंगी, लिखने से ही होंगी। आप बार बार इनको लिखो, एक दिन में 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, सफिशिएंट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला आया कन्वर्ट बेंजामाइड टू एनिलीन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्राई करना साथ साथ, इनको भूलना नहीं है, ये साथ साथ ट्राई होने चाहिए। अगर ट्राई करोगे सीखोगे। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजामाइड, इंटर कन्वर्जन भी आना उतना ही जरूरी है, भूलो नहीं, ये आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, हर रिएक्शन को करने के हमारे पास कई मेथड हैं, हम कई मेथड से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये थोड़ा सा अलग कन्वर्जन हो गया। ये देखो, ये है आपका बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो पहले बेशक से आप इसका रिडक्शन करवा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन होता है एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल के अंदर, और अगर एल्डिहाइड कीटोन पड़ा है तो एल्कोहल पे पीसीसी की रिएक्शन करा सकते हो, कॉपर 573 की रिएक्शन करवा सकते हो, और आपका ये प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड ऐसे बना सकते हो। अच्छा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड वो डायरेक्ट रिएक्शन है, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की डायरेक्ट रिएक्शन करवा दो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बहाने ये बहुत सारी रिएक्शन धीरे धीरे याद होती जाती हैं। ऐसी रिएक्शन को बार बार याद करना जरूरी है। अब देखो एक काम और करते हैं, चलो कन्वर्जन तो आप पढ़ चुके हो, अब जरा यहां पर सोचो कि क्या से क्या बन सकता है। एक ग्रुप को हटाना और दूसरे ग्रुप को लगाना आना चाहिए। एनिलीन आपके पास है, आपने किया NaNO2 HCl और ये आपने बना दिया डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। डाइजोनियम सॉल्ट पे आपने वाटर का एक्शन किया और वाटर का एक्शन करते ही ये फिनॉल में बदलता है, फिनॉल बनता है। फिनॉल पे आपने Zn हीटिंग, फिनॉल्स की रिएक्शन है ये Zn हीटिंग, इस बहाने चैप्टर भी रिवाइज होगा। ZnO बाहर और ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। अब बेंजीन को कैसे अलग अलग ढंग से आप अलग अलग में कन्वर्ट कर सकते हो ये मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एनिलीन से टॉलीन बनाना है, तो एनिलीन से टॉलीन भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। एनिलीन से आपने बेंजीन बना दिया और फिर बेंजीन से टॉलीन आपका हो गया। ये इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी, ये किया जा सकता है। डाइजोनियम सॉल्ट की एक और रिएक्शन है और वो रिएक्शन है कि H3PO3, H3PO3, और इस H3PO3 में ये डायरेक्ट यहां से हटता है और यहाँ पे ये आपके पास बेंजीन बनता है। और बेंजीन से फिर आप कुछ ही बना लो, क्लोरोबेंजीन बना लो, टॉलीन बना लो, बेंजोइक एसिड बना लो, एल्डिहाइड बना लो, कीटोन बना लो, कुछ भी चीज यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हो, ये हो जाता है। तो बच्चा ये हमारा कन्वर्जन था, कन्वर्जन के मेथड। ये मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताए प्रैक्टिस के लिए। आप जो हैं ये जो 2 सीक्वेंस मैंने बताए, इन 2 सीक्वेंस को अच्छे से याद रखना। बेशक से इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखना, स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो भी वो बहुत अच्छा है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखना। 1 मिनट, ये स्क्रीनशॉट के लिए मैंने बना दिया, इसको बार बार लिख लेना। ऐसे ही ये मैंने किस तरह से एक स्क्रीनशॉट का रूट बताया, इसको आप नोट कर लेना। तो हमारे ये 3 वीडियोस, ऑर्गेनिक कन्वर्जन 1, 2, 3, बस इनको कर लेना बहुत है, इसके अलावा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। हर तरह के कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।